स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस विदेश दौरे की जो यूरोप और हिंदुस्तान को करीब लेकर आएगा। इस यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे। वहां पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने की रणनीति पर बातचीत हुई है। सात समंदर पार हिंदुस्तान की जय जयकार। यूरोप की धरती पर वंदे मातरम की गूंज। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। ये तस्वीरें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के क्रम में यहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। पहली बार स्वीडन में, वो भी हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, सोने पे सुहागा हो गया ये तो। वेलकम टू स्वीडन। स्टॉकहोम में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वहां रहने वाले हिंदुस्तानी लोगों में उनके आने से जोश भर गया। बहुत अच्छा लगा। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। बहुत मजा आया उनको देख के। रियली वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। We'll meet him tomorrow also. रात को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे तो उनसे मिलने और देखने का इंतजार सैकड़ों भारतीय कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। पीएम मोदी उन लोगों के करीब पहुंचे जो काफी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर सब लोग उत्साहित थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं और क्या युवा, हर कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर भारतीय लोगों में अपनी जड़ों से जुड़ाव का एहसास और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश हमारे इंडियंस में, मजा आ गया। घर वाली फीलिंग आ गई, बहुत मजा आया। नरेंद्र मोदी ने करप्शन हटाया है और इंडिया को क्लीन किया है। मोदी के दौरे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 3 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्वीडन यात्रा पर पहुंचे हैं। मोदी के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद और मजबूत होगी और दोनों मुल्क एक दूसरे के और ज्यादा करीब आएंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोफवेन ने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का स्वागत किया। प्रोटोकॉल तोड़कर जिस तरह से स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उससे समझा जा सकता है कि स्वीडन के दिल में भारत के लिए मायने क्या है। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा का शुरूर वहां रहने वाले भारतीयों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। मोदी स्टॉकहोम में पहले भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में पीएम मोदी और लोफवेन के अलावा 4 नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। इसलिए स्वीडन ये जो देश जो है ये वेलफेयर स्टेट्स है। और स्वीडन की इंडिया में तो करीब 200 कंपनियां हैं, स्वीडिश कंपनी। नॉर्वे तो ऑयल का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। भारत के लिए बहुत ऐसे इन देशों के साथ संबंध रखना, बढ़ाना, उनके साथ अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ ये जो अभी मेक इन इंडिया है उनसे लेना। स्वीडन में कूटनीतिक मंथन के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। बतौर पीएम ये मोदी की दूसरी ब्रिटेन यात्रा है जहां ऐतिहासिक मंच पर कॉमनवेल्थ देशों से मुखातिब होंगे। साथ ही साथ प्रदेश में बसे भारतीयों से रूबरू होंगे। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा 18 से लेकर 20 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भी करेंगे। लंदन में पीएम मोदी भारत की बात सबके साथ करेंगे। माना जा रहा है कि वो अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों से ही लोगों को रूबरू कराएंगे। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। स्टॉकहोम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के मेक इन इंडिया मिशन में स्वीडन एक अहम साझेदार है। यह मेरी स्वीडन की पहली यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद हो रही है। स्वीडन में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत
और सम्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री लेवेन का और स्वीडन की सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मेरी इस यात्रा में प्रधानमंत्री लेवेन ने अन्य नॉर्डिक देशों के साथ भारत के समिट का भी आयोजन किया है। इसके लिए भी मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। भारत के मेक इन इंडिया मिशन में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है। 2016 में मुंबई में हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लेवेन स्वयं बहुत बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ शामिल हुए थे। भारत से बाहर मेक इन इंडिया का सबसे प्रमुख कार्यक्रम भी पिछले वर्ष अक्टूबर में स्वीडन में आयोजित किया गया था। हमारे लिए ये बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री लेवेन इसमें शामिल हुए थे। मैं मानता हूं कि आज की हमारी बातचीत में सबसे प्रमुख थीम यही थी कि भारत के विकास से बन रहे अवसरों में स्वीडन किस प्रकार भारत के साथ विन विन पार्टनरशिप कर सकता है। तो स्वीडन के बाद पीएम लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। इंग्लैंड का दौरा खत्म करने के बाद भारत आने से कुछ वक्त पहले पीएम जर्मनी में भी पहुंचेंगे। लंदन में पीएम मोदी के आने की खबर से वहां के भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। लंदन से न्यूज़ नेशन संवाददाता मधु चौरसिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें नजर आने वाली हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर उनका लंदन में शानदार स्वागत किया जाना तय है। लंदन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्रिटेन में मिनी हिंदुस्तान बसता है। करीब 14 लाख भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी जी, यूरोप, वी ऑल लव यू नरेंद्र मोदी। लंदन और ब्रिटेन के दूसरे शहरों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी का तहे दिल से इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हैं। ये युवा भले ही ब्रिटेन में रह रहे हों, लेकिन इनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। भारत की हर छोटी बड़ी घटना उन पर असर डालती है। वो पीएम मोदी तक अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से आम भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारी उम्मीदें होती हैं, वैसे ही एनआरआईज की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के एनआरआईज उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, आइए जानते हैं। पहले तो मैं मोदी जी का वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम टू ब्रिटेन मोदी जी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ सिटीजन्स हैं इंडिया के और उनके पेरेंट्स जब उनके यहाँ विज़िट करने आते हैं तो उनका जो विजिटर्स वीज़ा जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको 6 मंथ्स का ही मिलता है। और एवरी टाइम वो जब यहाँ विज़िट करने आते हैं तो हर बार उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी जगह पर कुछ सुपर वीज़ा जैसा कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो उनके लिए सिंपल हो जाएगा। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के नौजवान भारत में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव भी देना चाहते हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ इम्प्रूव कर सकें इन द वे कि हम हर बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, हर बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे सकें, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्वक बात होगी। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की बात सबके साथ सेमिनार को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रोग्राम लाइव हो सकता है। तो देखा आपने ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री से क्या क्या उम्मीदें हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज पहुंच रही होगी। न्यूज़ नेशन के लिए लंदन से मधु चौरसिया की रिपोर्ट।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों यानी चोगम की बैठक में शामिल भी होने वाले हैं। करीब एक दशक में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। ब्रिटेन की महारानी ने पीएम मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक यानी चोगम में भाग लेने ब्रिटेन जा रहे हैं। इससे राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत का संपर्क और मजबूत हो सकेगा। पीएम मोदी की इस यात्रा से चोगम के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। चोगम सम्मेलन में एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा छाया होगा तो दूसरी तरफ सीरिया के संघर्ष का भी साया होगा। यूके जो कि अमेरिका के साथ सीरिया की जमीन पर रूस के खिलाफ खड़ा है, उसके सामने यह भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वे कॉमनवेल्थ देशों को समझा पाए कि आखिरकार उसके स्टैंड के मायने क्या हैं। करीब एक दशक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री चोगम सम्मेलन में हिस्सा लेगा। पर्थ, कोलंबो और माल्टा के चोगम शिखर सम्मेलनों में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया था। 18 से 20 अप्रैल तक होने वाले चोगम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये बताती है कि भारत अलग अलग मंचों पर अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना चाहता है। इसमें भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। कॉमनवेल्थ कैन बी ए फैक्टर फॉर ग्लोबल रैप्रोचमा और पीस। और कई लिहाज से कॉमनवेल्थ के बारे में हम सिर्फ सोचते हैं कि ब्रिटिश का और ये सब, मगर उसमें इतने प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिनिस्टर में बुधवार को मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, जहां पीएम मोदी दुनिया भर के लोगों का सोशल मीडिया के जरिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सकते हैं। अहम बात यह है कि इसी हॉल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1931 में महात्मा गांधी ने भी एक विचार विमर्श में हिस्सा लिया था। खास बात यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निमंत्रण पर चोगम की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। महारानी ने पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से न्योता भेजा था। इस बार का चोगम सम्मेलन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मेजबानी वाला आखिरी सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि महारानी की उम्र 91 साल हो गई है। ये शिखर सम्मेलन हर 2 साल में एक बार होता है और अब महारानी लंबी यात्राएं नहीं कर सकती हैं। जानकारों के मुताबिक भारत कॉमनवेल्थ में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। इसे विश्व कूटनीति में भारत का कद बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा सकता है। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें चीन शामिल नहीं है, इसलिए इसमें भारत के लिए लीडिंग रोल निभाना आसान हो सकता है। ब्रिटेन से 20 अप्रैल को लौटते वक्त मोदी जर्मनी में रुकेंगे, जहां पीएम जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए दुनिया के इन 2 बड़े मुल्कों के बीच दोस्ती की नई इबारत दर्ज होगी। चोगम सम्मेलन के दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्बासी पर भी टिकी होगी। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की द्विपक्षीय बातचीत दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच नहीं होगी। बावजूद इसके ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो औपचारिकताएं होंगी उसे भी दोनों प्रधानमंत्री निभाते हैं या फिर नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंच चुके हैं और यहां से वो ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ब्रिटेन दौरा होगा। इससे पहले 2015 में भी वो लंदन गए थे। उस समय भी मोदी का लंदन में शानदार स्वागत हुआ था और उन्होंने ब्रिटेन की संसद में भाषण भी दिया था। आइए हम आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के उस ब्रिटेन दौरे की एक झलक। Friends, since my government took over, we have been working relentlessly to put the economy on track. ये तस्वीरें 2015 में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे की हैं, जब ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। पूरे लंदन में पीएम मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही थी। लगता था जैसे मोदी के स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। लोग तिरंगा झंडा लेकर मोदी के स्वागत में आए थे। भारत माता की जयकार के नारे बुलंद हो रहे थे। लंदन में पीएम मोदी की सुरक्षा के फुल प्रूफ प्रबंध किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही थी। पीएम मोदी कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पीएम मोदी ने लंदन में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। मोदी ने फैंस से हाथ मिलाया और उन्हें तस्वीरें खींचने का मौका भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर ब्रिटेन में रहने वाले अनिवासी भारतीय समुदाय का उत्साह और भी बढ़ गया था। जिस रास्ते से मोदी गुजरने वाले थे उस पर उनके प्रशंसकों का हुजूम खड़ा था। 2015 में मोदी के उस दौरे के समय जैसे पूरा लंदन मोदीमय हो गया था। यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी पीएम मोदी की तस्वीर नजर आ रही थी और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। मोदी ने लंदन में
गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। उस दौर में ब्रिटेन की संसद में भारतीय प्रधानमंत्री ने यादगार स्पीच दी थी, जिसकी काफी सराहना हुई थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। चौगम सम्मेलन में पीएम मोदी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत के आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की रणनीति पर भी वो ब्रिटिश नेताओं से चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।